गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर या एक्सरसाइज 5.3 के 2-3 क्वेश्चन किए थे। आज अपना आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है। ये कह रहा है निम्नलिखित श्रेणियों के पहले 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। पहले 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब योगफल ज्ञात करने के लिए मैंने बेटा आपको बताया था कि एस एन बराबर क्या होता है, एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और एक दूसरा एस एन के लिए मैंने बताया था एन बटे 2 ए प्लस ए एन, या ए एन के स्थान पर क्या लिखा था आपने, एल लिखा था। इसमें क्या दे दिया कि इसमें एनवा पद दिया गया है, इसके अंदर क्या है, एनवा पद दिया गया। अब जब किसी समांतर श्रेणी या श्रेणी के पहले 25 पदों का योगफल ज्ञात करना हो, 20 का योगफल ज्ञात करना हो जिसका एनवा पद दिया गया हो, तो उसके अंदर आपको पहले एक बेटा समांतर श्रेणी बनानी होगी। समांतर श्रेणी इसमें बनी हुई नहीं है। इसमें an बराबर क्या दे दिया, 3 + 4 है। तो इसकी समांतर श्रेणी बनाएंगे तो पहला देखो, इसको फर्स्ट का फर्स्ट हल करेंगे तो क्या है, फर्स्ट है an बराबर है 3 + 4n। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको पहले समांतर श्रेणी बनानी है। तो समांतर श्रेणी क्या होती है आपकी, a1 a2 a3 a4 इस प्रकार से होती है। तो a1 का मान चाहिए, a2 का चाहिए, a3 का चाहिए, a4 का चाहिए, इस प्रकार से अपने को मान चाहिए। उन मानों का अंतर चय करेंगे कि समान है, तब दो समांतर श्रेणी है, नहीं तो समांतर श्रेणी नहीं कह सकते। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, n बराबर 1 रखो। जहां पर n है उसके स्थान पर क्या रख दिया आपने, 1 रख दिया। तो क्या हो गया, a1 बराबर 3 + 4 गुणा 1। तो a1 का मान कितना आ गया, 3 + 4 बराबर 7। दूसरा n बराबर आपकी बात कितना रखना है, 2 रखो। तब क्या आ जाएगा, a2 बराबर, देखो n के स्थान पर a2 n है तो a2 बराबर है 3 + 4 गुणा 2। तो ये क्या हुआ, 3 + 8, तो अपने पास बन गए 11। a2 का मान है 11। n बराबर 3 रखो, n बराबर 3 रखते हैं तो a3 बराबर क्या होगा, देखो a3 बराबर सीधा लिखेंगे 3 + 4 गुणा 3, 4 गुणा 3 का मान कितना, 12, 12 में 3 जोड़े कितना हुआ, 15। कितना आया, 15। तो अब आपके पास समांतर श्रेणी क्या आ गई, अतः है समांतर श्रेणी क्या बनेगी, पहला पद क्या है 7 11 15, इस प्रकार से आगे बढ़ती हुई जाएगी। अब इस समांतर श्रेणी में प्रथम पद a या a1 का मान कितना है, 7। अब आपको क्या ज्ञात करना है, कितने पदों का चाहिए, पहले 25 पदों का योगफल। तो यहां पर तो आपने n बराबर 1 2 3 4 रख दिया। यहां पर आपको पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो उसमें n का मान दिया है, कितनी दिया था, 25। अब d ज्ञात करना है, d ज्ञात करोगे तो क्या करते हैं हमेशा, a2 में से a1, तो a2 - a1 बराबर क्या हुआ, 11 - 7 बराबर कितना बचा, 4। a2 का मान कितना आ गया, 4, सॉरी a2 का नहीं, d का मान कितना आ गया, 4। n का मान 25 है और a का मान क्या है, 7। अब Sn बराबर क्या होता है आपका, फॉर्मूला ये आपके पास। तो Sn बराबर n के स्थान पर 25 बराबर 25 बटे 2 कोष्टक 2 गुणा a का मान क्या निकाला बेटा, 7 प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी का मान आपने ज्ञात किया है 4। इसको सोल्व किया, कितना आता है, वही मान क्या हो जाएगा आपका, पहले 25 पदों का योगफल हो जाएगा 7 दूनी 14 प्लस 24 गुणा 4। तो इसका योग कर दो, 25 बटे 2
ये कितना होगा 14 प्लस 96 क्या 96, तो इसका मान कितना आ गया 25/2 गुणा 14 में ये जोड़ दिए 110, काट दो इसको 55 बार, तो कितना होता है 25 गुणा 55, जो मान आता वही क्या हो गया इसके पदों का योग हो। तो इसमें ध्यान रखना है, सबसे पहले तो आपको एक समांतर श्रेणी बनानी होगी n का मान रखते हुए, क्योंकि इसमें nवां पद दिया गया है या nवां पद दिया है आपको, तो nवां पद दिया है तो अब उसको आप क्या करोगे, पहले समांतर श्रेणी का nवां पद दिया है उसमें n बराबर मान रखते चलो, a1 a2 a3 के मान ज्ञात कर लो, क्योंकि a1 a2 3 के मान इसलिए चाहिए क्योंकि अपने को d का मान निकालना है। अगर d का भी मान निकालना है, प्रथम पद भी चाहिए। Sn में क्या होता है a n d, n तो दे दिया उसमें पहले 25 पद दूंगा, लेकिन d और a का मान नहीं दिया, तो पहले आपको क्या ज्ञात करना होगा d और n का मान ज्ञात करना। सेम इसी प्रकार से सेकंड है इसका, वो आप स्वयं में करके ट्राई करना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे क्वेश्चन नंबर 5 दिया, एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योगफल याद कीजिए। जिसमें द्वितीय और तृतीय पद क्रमशः 14 और 18 दिए, जिसमें द्वितीय व तृतीय पद क्रमशः 14 व 18 दिए गए हैं। पहले 51 पदों का योगफल और योगफल क्या होता है Sn बराबर है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। अब n तो दे दिया आपको पहले 51 पद, n का मान तो 51, ठीक है, लेकिन नहीं तो इसमें a का मान दिया नहीं d का मान दिया, लेकिन इसने एक बात देखी क्या कि दूसरा पद और तीसरा पद, दूसरे पद का मान तो कितना है 14, तीसरे पद का मान कितना है 18। ये तो दूसरा और तीसरा पद है, अपने को तो योगफल चाहिए, वो भी कितने पदों का 51 पदों का, वो प्रथम 51 पदों का योगफल। तो दूसरा पद है उसको क्या लिख सकते हो आप a प्लस d लिख सकते हो, a प्लस d, और उसका मान क्या है 14। पहला पद प्लस d जोड़ता है, दूसरा पद प्राप्त हो गया। तीसरा पद क्या लिख सकते हैं a प्लस इसको लिखोगे दूसरा पद a प्लस 2d बराबर 18, ये है तीसरा पद। ये आपके पास दो समीकरण आ गए, इनको आपको सोल्व करना है। ये तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 आ गया। अब यहां से a और d का मान, क्योंकि अपने पास n का मान है, a का मान नहीं है, d का मान नहीं है, n का मान तो है यहाँ। योगफल चाहिए तो d का मान ज्ञात करना है और a का मान ज्ञात करना है। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दो, घटाते हैं तो हमेशा ध्यान रखो चिन्ह चेंज हो जाते हैं। अब घटाने से ये और ये कैंसिल हो गया, ये प्लस का ये माइनस का,
ये d प्लस का है, ये 2d किसका बन गया, माइनस का। तो यहाँ पर कितना बचा, एक d किसका है ज्यादा, माइनस का, बराबर इधर 14 प्लस के 18 किसके बन गए, माइनस के। तो माइनस के कितने अधिक हैं, 4 अधिक है। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो अपने पास d का मान क्या आ गया, 4। d का मान समीकरण 1 में रख दो, d का मान है समीकरण 1 में रखने का, d का मान है समीकरण 1 में रखने का। तो क्या आता है, a प्लस 4, d के स्थान पर क्या रखोगे, 4 बराबर है 14, और a बराबर कितना आ गया, देखो 4 उस साइड में जाएगा, 14 में से 4 को हटाया कितना लिखोगे, 10। a का मान कितना आ गया, 10। अब आप रखोगे पहले 51 पदों का योगफल, तो s 51 बराबर 51/2 कोष्टक है 2 गुना a का मान कितना निकाला है, 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू d का मान निकाला आपने 4। सॉल्व कर लो इसको, s 51 बराबर 51/2 20 प्लस, देखो कितने में से 51 में से क्या 50, 50 को 4 से गुणा किया कितना हुआ 200, 50 को 4 से गुणा किया 200। s 51 बराबर 51/2 गुणा 220, 2 से काट दो 110 बार, s 51 बराबर कितना होगा, 51 गुना 110। इसको जो मान ज्ञात कर लेना वो क्या आ जाएगा, प्रथम 51 पदों का योगफल आ जाएगा। तो इसमें है आसान क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसमें अपने को पहले d और a का मान ज्ञात करना है। वो d और a का मान क्वेश्चन में नहीं दिया, आपको क्या करना है, दूसरा पद और तीसरा पद लिख दिया, उसको दूसरे पद को आप लिख सकते हो a + d बराबर 14, तीसरा पद लिख सकते हो a + 2d बराबर 14। वहां से आपको क्या करना है, दोनों समीकरणों से a और d का मान ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया आपका, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम व अंतिम पद का प्रथम व अंतिम पद क्रम से 17 व 350 है, 17 और 350 है। यदि सार्वंतर 9 हो तो 17 और 350 है, यदि सार्वंतर 9 हो तो समांतर श्रेणी में 9 हो तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या तथा उनका योगफल ज्ञात है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये कह रहा है कोई समांतर श्रेणी है, उसका प्रथम पद का मतलब क्या है, a बराबर कितना दिया है 17, a का मान कितना है 17, अंतिम पद अंतिम पद क्या होता है, an, उसका मान होता है 350।
50। यदि सारों अंतर और साथ में क्या कर दिया डी, डी बराबर 9 है, डी बराबर क्या है 9 है, तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या, पहले पदों की संख्या मतलब किसका मान पूछा है n का मान पूछा है, n का मान ज्ञात कीजिए और वो n का मान रखते हुए आपको sn का मान है मतलब पदों का योगफल और ज्ञात करना है। तो n का मान ज्ञात करते हो, पहले इसमें देखो अंतिम पद an और an बराबर क्या होता है आप जानते हो a प्लस n माइनस 1 इंटू d। an का मान कितना बेटा 350, 350 बराबर a का मान कितना है 17 प्लस n का मान नहीं दिया है, d का मान दिया है 9। इस तरफ लेके आओ 350 माइनस 17 बराबर है n माइनस 1 इंटू 9 गुणा में कितने बचे 33, 333। अब 9 गुणा में दूसरी साइड में आओ भाग में बराबर है n माइनस 1। यहां से इसका मान निकालो आप, भाग दिया कितना बचता है देखो 9 3 27 बच गए 6 और 23 तक, मतलब ये कितने हो गए 3 और 7 37। 333 में 9 का भाग दिया 37 बराबर है n माइनस 1। एक को इस तरफ लेके आया 37 प्लस 1 बराबर n, तो कितना हुआ 38। तो n का मान कितना आ गया आपका 38। अब आपको ये तो पदों की संख्या तो आपने ज्ञात कर ली, क्या आ गया आपकी, लेकिन ये कह रहा है उनकी ज्ञात करने के पश्चात में योगफल और ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना आपको योगफल, और योगफल क्या होता है sn बराबर। अब यहाँ पर देखो कौन सा फॉर्मूला लगाना है n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब बेटा यहाँ पर देखो इसको इस प्रकार से भी तो लिख सकते हो आप, फॉर्मूला ये भी तो बताया था मैंने n/2 a प्लस an। क्यों कि अपने पास अंतिम पद का मान दिया गया है, अंतिम पद का मान दिया गया है, तो यहाँ पर n के स्थान पर 38 रखेंगे s 38/2 कोष्टक a का मान 17 है और प्लस है 350। इसको सोल्व कर लेना, जो मान आएगा वही क्या आएगा, उसके n पदों का योगफल आएगा, n पदों मतलब 38 पदों का योगफल आएगा। तो इसमें मोस्टली तो nवां पद और n पदों का योगफल, ये दो फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो लगभग एक्सरसाइज आप कर सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो इसका, क्वेश्चन नंबर 7 देखो इंपॉर्टेंट है बेटा। 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं, 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 1 से 1000 के बीच, वो भी 3 से भाज्य। आप देखो यहां से इसको हल ज्ञात करते हैं, 1 2 3 4 1000 1000 तक की सभी विषम संख्याओं के अंकों का योग ज्ञात करना। अब इनका योग ज्ञात करते हैं। पहला आपका तो आपके पास ये देखना है कि 1 से 1000 के बीच में प्रथम वो कौन सी संख्या है जो 3 से
विभाजित है पूरी तरह। 3 पहली संख्या क्या है, यहाँ पर लिखोगे पहले 3 से भाज्य संख्या, 3 से भाज्य संख्या। पहली संख्या क्या आ गई 3। अब इसकी नेक्स्ट संख्या कौन सी आएगी, 4 नहीं जा रहा है, 5 6 9 12। इस प्रकार से 1000 के अंदर भी देखो 3 का भाग जाता है, पूरा पूरा नहीं जाता। तो उससे कम देखो पहले कौन सी संख्या जिसमें 3 का पूरा भाग है जाता है। तो अंतिम संख्या क्या आ गई आपकी 900। ठीक है, अब आप याद कर सकते हो इसके सभी, वो भी क्या होती है। अब आगे इसमें और क्या लिखा है देखो, 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल। विषम संख्या भी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, विषम संख्या, विषम संख्या जो 3 से भाज्य, 3 स्वयं विषम, 6 के अंदर देखो 2 का भाग जा रहा है तो इसको विषम नहीं कहेंगे। फिर 9, फिर 15, लास्ट है 999। तो इसमें यही बात ध्यान देनी है आपको। पहले तो आपको देखो 1 से 1000 तक की संख्या लिख ली आपने, 3 से भाज्य संख्या, इसके अंदर सम भी आ रही है विषम भी आ रही है। अब आपको निकालनी कौन सी है, विषम संख्या। अब इसमें क्या करना आपको, योगफल क्या करना है, इनका योगफल ज्ञात करोगे तो क्या a का मान क्या है, पहला पद क्या आ गया आपके पास है 3, और d ज्ञात करोगे बेटा 9 - 3 बराबर है 6, और लास्ट में अंतिम पद an, उसका मान कितना दिया है 999। a का मान है, d का मान है, an का मान क्या है। तो पहले आपको ज्ञात करना होगा n का मान। n का मान देखो किस प्रकार से ज्ञात करोगे, an बराबर क्या बताया था मैंने, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। an का मान कितना है 999, a का मान कितना है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू d का मान कितना है 6। तो 999 माइनस 3 बराबर n माइनस 1 और गुणा में 6, वो भी कहाँ पर आ जाएंगे। तो ये कितने हो गए 996/6 बराबर n माइनस 1। अब आगे तो इसका एक बार 6 बार और 6 बार, कितना मान आया 166 बराबर है n माइनस 1। माइनस 1 को इस तरफ लेके आए, इसका हो गया प्लस का 1 बराबर है n, कितना हुआ 167। n का मान रख दिया 167, n का मान कितना निकाला है 1। अब इनका क्या ज्ञात करना है आपको, योगफल और ज्ञात करना है। तो योगफल ज्ञात करने के लिए आप जानते हो क्या किया था मैंने, Sn बराबर n/2 a प्लस an। क्यों कि an का मान आपके पास है, a का मान भी आपके पास है और n का मान आपने निकाल लिया। तो इसको सोल्व कर लेना पे, जो भी मान है s 167 बराबर है 167/2 कोष्टक 3 प्लस 999। तो इस प्रकार से इसका जो मान आएगा वो क्या हो जाएगा, इसका योगफल हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा भी गया था 2018 में। तो इसमें योगफल भी पूछ सकता है और पदों की संख्या भी पूछ सकता है। एक इससे पिछली एक्सरसाइज में क्वेश्चन आया था, उसमें पदों की संख्या पूछी थी। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।